गोस्वामी तुलसीदास की रामायण में एक चौपाई है कि काटे सी पंख परा खग धरनी सुमिर राम कर अद्भुत करनी। तो जी हाँ साथियों, रामायण की यह चौपाई है गिद्धराज जटायु के विषय में। वो जटायु जिसने भगवान श्री राम को जब माता सीता को जब वो ढूंढ रहे थे तो उस वक्त उनको रास्ता बताने में मदद की। वो जटायु जिसने माता सीता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। और वो जटायु जो माता सीता की रक्षा के लिए लंका के अधिपति रावण से भिड़ गया था और अंततः अपनी जो है शहादत देकर अपना बलिदान देकर उसने माता सीता की प्राणों की रक्षा के लिए खुद को समर्पित कर दिया था। और उसकी कोशिश यही थी कि माता सीता को लंकापति रावण न ले जा पाए, लेकिन अंततः उसके जो है रावण ने पर काट दिए और आखिर वो गिर गया। लेकिन ये कहानी तो त्रेता युग की है, उस दौर की है जब भगवान श्री राम जंगल जंगल भटक रहे थे और जंगल जंगल में वो माता सीता की खोज कर रहे थे। वो सबसे पूछ रहे थे, पेड़ों से, पशु पक्षियों से और सभी से पूछ रहे थे कि क्या किसी ने मेरी जनक नंदिनी को देखा है। लेकिन आज के दौर में मैं आपको बताऊं, उसी गिद्धराज जटायु के जो वंश वृक्ष हैं यानी कि गिद्ध हैं, उनको जो है इस वक्त जब अयोध्या में भगवान श्री राम का जो है मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, तब उनकी जो चहलकदमी है उसे लगातार देखा जा सकता है, उसको जो है अनुभूति उसकी की जा सकती है। इस वक्त सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक ऐसा कहा जा रहा है कि अयोध्या के मिल्कीपुर क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले धराली गांव के पास में गिद्धों के जो वंश वृक्ष हैं उनको देखा गया है। और वो लगातार अपनी चहलकदमी से उन्होंने लोगों के अंदर उत्सुकता और आकुलता जो है उसको बढ़ा दिया है। कहीं ना कहीं अयोध्या में 22 जनवरी साल 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं, तब निश्चित रूप से जटायु के वंश वृक्ष गिद्ध प्रजाति की ये उपस्थिति कहीं ना कहीं तमाम सारे प्रश्न खड़े करती है। और लोग उसको जो है उस वक्त से जोड़ते हैं, त्रेता युग से जोड़ते हैं कि कहीं ना कहीं जटायु की इस प्रजाति में भी वो खुशी की लहर है। शायद पशु पक्षी भी खुश हैं और वो जो हैं वो खगों की ये प्रजाति भी खुश है जिसने माता सीता की रक्षा के लिए, जिसके मतलब पूर्वजों ने अपने माता सीता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। तो शायद लोगों का कहना है कि शायद इसी वजह से जटायु की उसी खुशी में यहाँ पर उनका आगमन हुआ है। वो लगातार अपनी जो है वो आने की मतलब माता भगवान श्री राम का जो मंदिर बनना है, यानी कि जिसका उद्घाटन 22 जनवरी साल 2024 को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे, उस मंदिर के बनने की खुशी में शायद उनका यहाँ पर आगमन हुआ है। और वो भी उस स्वर्णिम पल को देखना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनके अंदर भी वो लालसा होगी कि वो भी इस अद्भुत पल के साक्षी बने, जिसका अवसर जो है लगभग हजारों वर्षों के बाद आ रहा है। तो साथियों, फिलहाल जो है मतलब इसके जो वन विभाग के अधिकारी हैं, उन्होंने भी कहा है, इस मामले पर जानकारी देते हुए कहा है कि ये खबर बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि जो प्रजाति विलुप्त हो गई है, जिस प्रजाति का लगभग भारत देश से अंतिम लड़ाई जिस प्रजाति की भारत देश में चल रही है, उसका अचानक से यहाँ पर आना, अचानक से इस पल पर आना जब भगवान श्री राम के मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सबको वो चौंका देती है। तो साथियों, फिलहाल गाँवों और क्षेत्र में सभी जगह पूरी अयोध्या नगरी में और देश के उन तमाम जगहों पर जहाँ पर ये खबर पहुँच रही है, वहाँ पर जो है इस खबर को लेकर के लोगों में उत्सुकता है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो जो है जटायु का जो है यहाँ पर आगमन हुआ है। आपको बता दें कि जटायु जो है एक ऐसी प्रजाति, जटायु या यूँ कहें कि गिद्ध, आज का जो कि जिन्हों गिद्ध कहा जाता है, वो एक ऐसी प्रजाति है जो मानव के जो है बहुत ही बड़े सहयोगी होते हैं। वो हमारे प्रदूषण के लिहाज से, मतलब हमारे पर्यावरण के लिहाज से वो प्रदूषण के नाशक होते हैं। और वो जो है मानव समाज के और इस पर्यावरण की और इस प्रदूषण का नाश करने में अहम भूमिका निभाते हैं। तो आपको बता दूं कि जो सड़ा गला मांस होता है वो उस पर ही वो निर्भर रहते हैं। और वो जो हैं सड़े गले मांस को खा करके कीटाणुओं से बचाते हैं, बैक्टीरिया को फैलने से रोकते हैं। और उन तमाम जो गंदगी उससे फैलती है सड़े गले मांस से, उसको जो है ख़त्म करके इस प्रजाति, इस समाज की, मतलब या यूँ कहें कि मानव सभ्यता की रक्षा करते हैं और इस पर्यावरण की रक्षा करते हैं। तो इस लिहाज से भी जटायु को और गिद्धों को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। लेकिन उनका अयोध्या में आना कहीं न कहीं क्योंकि अयोध्या के आस-पास भी बहुत सारी जगहें हैं, बहुत सारे इलाके हैं, जहाँ पर जो है वो मतलब दूर-दूर अगर देखें, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है जहाँ पर अभी तक नहीं देखा गया है। लेकिन राम मंदिर के उद्घाटन के मौके पर उनका यहाँ आना वाक़ई में बड़े सवाल खड़ा करता है। और लोगों के मन में तमाम सारी जिज्ञासाएँ हैं, तमाम आश्चर्य जो है वो सवाल हैं। और लोग जानना चाहते हैं कि आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से जो है वो अयोध्या में आए हुए हैं। आस्था कहती है कि जो है लोग
मतलब जो आस्था के नज़रिए से अगर हम देखें तो उनका कहना है कि शायद कहीं ना कहीं जटायु यानी जो गिद्धराज जटायु थे उन्होंने अपने वंश को जो है यहाँ पर भेजा है ताकि वो राम मंदिर के बनने के जो है एक साक्षी बन सके और इस पवित्र स्वर्णिम क्षण का वो जो है वो अपनी आँखों से देख सकें। तो शायद यही वजह है उनको भेजा गया है। और अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं एक जिस इलाके में ये रहते होंगे हो सकता है उधर से जा रहे हों और वहाँ पर जो है अगर देखा जाए कि मतलब कहीं न कहीं अगर वो चीज़ें होंगी वहाँ पर जहाँ पर वो रहते होंगे, वहाँ पर उनको हो सकता है उनका पर्यावरण उनके अनुकूल ना रहा हो, तो वो इस इलाके से जा रहे हों और यहाँ पर उनको कोई शिकार दिख गया हो सकता है वो इसी वजह से आ गए हों। लेकिन एक सवाल ये भी है कि अगर ऐसा कुछ रहा होता तो वो वहाँ पर थोड़ी देर रुकते और थोड़ी बहुत देर रुकते उसके बाद चले जाते, जैसे कि विराम के अवसर पर वो रुका करते हैं। लेकिन उनकी जो फ़ोटोज़ वगैरह वायरल हुई हैं, उसके मुताबिक वो अलग-अलग दिनों की हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि वो शायद वो जो है एक लंबे वक़्त पर यहाँ पर ठहरने के लिए आए हैं और वो लगभग जो है लगातार चहलकदमियाँ कर रहे हैं और उनका पूरा का पूरा झुंड जो है वो इस इलाके में ठहरा हुआ है। तो ऐसे सारे सवाल हैं और इन सभी चीज़ों को लेकर के लोगों के अंदर एक उत्सुकता है, लोगों के अंदर अपनी-अपनी किंवदंतियाँ हैं, उनको लेकर के जो अफ़वाहों का बाज़ार है वो गर्म है। फिलहाल एक बात और बता दूं आपको, त्रेता युग में जब भगवान श्री राम अयोध्या के लिए अयोध्या से मतलब जो है अपने पिता का आदेश लेकर यानी कि 14 वर्ष का के वनवास के लिए जाते हैं, तो उसी समय वो अपनी यात्रा के दौरान यानी 14 वर्ष का वनवास काटते हुए वो पहुंचते हैं पंचवटी। और पंचवटी में ही जो है वो माता सीता उनसे हिरण के को पकड़ कर लाने के लिए कहती हैं और कहती हैं कि मतलब उसे आप ले ले जाओ। और ये चीज़ जो है लंकापति रावण जो है वो भेष बदल कर के देख रहा होता है, उसे माता सीता पर वो मोहित हो जाता है या यूँ कहें कि उसे अपना उद्धार करना रहता है। जैसे भी जो भी शास्त्र सम्मत प्रमाण है उसके हिसाब से तो कहीं न कहीं उन उन चीज़ों पर उनका उसका ये रहता है कि इनको जो है हमारे महल में होना चाहिए। तो इस तरीके से रावण जो है छल करता है और छल करने के बाद वो माता सीता का आप को जो है हरण कर लेता है और अपने पुष्पक विमान पर उन्हें बिठा कर के लंका ले जाता है। लेकिन लंका ले जाने के दौरान ही बीच में जब माता सीता मतलब जो है चिल्ला कर गुहार लगा रही होती हैं और रक्षा की बात कह रही होती हैं, उसी समय पर चूड़ा मतलब जो अभी अपने तमाम उनके जो गहने थे उनको फेंकती हैं। इसी दौरान इस चीख पुकार के बीच में ये आवाज़ सुनते हैं गिद्धरा जटायु, क्योंकि जटायु उस वक्त उसी इलाके में थे और उन्होंने जो है जब जटायु ने इस चीज़ को देखा तो जटायु को ये लगा कि माता सीता संकट में है और उनकी रक्षा करनी चाहिए। और इस लिहाज से जटायु उड़कर जाते हैं और उसके बाद में वो जो है लंकापति रावण से भिड़ जाते हैं। और भिड़ने के बाद में चूँकि रावण रथ पर होता है उसके पास तलवारें, भाले मतलब इस तरीके के जो भी अस्त्र-शस्त्र सभी होते हैं और इनके पास के वो सिर्फ़ और सिर्फ़ चोंच होती है। तो रावण रक्षा के लिहाज से अपनी तलवार चला देता है और अंततः वो जो तलवार से वो जो है उनके पर काट देता है। तमाम लड़ाई लड़ने के बाद आखिर जब पर कट जाते हैं जटायु के तो वो नीचे गिर जाते हैं और नीचे गिरने के बाद में वो जो है असहाय हो जाते हैं और आखिर में मतलब जो है वो अपने प्राण तब तक नहीं त्यागते हैं जब तो मतलब यहाँ पर भी उन्होंने अपना धर्म निभाया। भले ही वो माता सीता के लिए की रक्षा के दौरान उनका जो उनके उनके जो पर थे वो कट गए थे, भले ही उनको उनका वो शारीरिक रूप से लहूलुहान थे, लेकिन वो अपने आप को जो है कहीं न कहीं उस क्षण तक जीवित रखते हैं जब तक भगवान श्री राम वहाँ पर आ नहीं जाते हैं। और वो भगवान श्री राम को बता देते हैं कि माता सीता को लंकापति रावण जो है वो हरण करके ले गया है और आप ही जो है अब आप मतलब जो है रावण से युद्ध करिए और रावण के को जो है उसकी लंका को तहस-नहस करिए और माता सीता को वहाँ से मुक्त कराइए। तो इस तरीके से अपने वीर अपने अपने प्राणों की आहुति देकर, अपने आप को बलिदान करके, अपने आप को माँ जानकी के लिए समर्पित करके जटायु जो है वो माता सीता की रक्षा करने का प्रयास करते हैं और रावण से युद्ध करते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि क्योंकि रावण त्रिलोकपति था, उसके पास बहुत वो शक्तिशाली था और अंततः वो जो है वो रावण की यानी कि जो जटायु की जो ताकत थी वो कमज़ोर हो जाती है और रावण के जो ताकत थी वो भारी हो जाती है और रावण इस विजय को प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है और वो जो है इनके पर काट देता है और पर कटने के बाद में ये गिर जाते हैं और अंततः रावण जो है वो माता सीता को लेकर के अयोध्या से मतलब आई थी और उनको जो है पंचवटी से वो ले जा करके सीधे अपनी लंका के अशोक वाटिका में ले जाकर मतलब वहाँ पर उनको छोड़ देता है और वहीं पर जो है माता सीता फिर युद्ध के समय तक रहती हैं। तो ये थी पूरी कहानी और इधर जो है जटायु पूरा भगवान श्री राम को बताते हैं कि क्या जब भगवान श्री राम आ जाते हैं प्राण के निकलने से पहले तो भगवान श्री राम के हाथों फिर ही जटायु की मुक्ति होती है
और जटायु की को जो है मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है। अब उसके बाद से मतलब जटायु का और जो भगवान राम का जो संबंध था वो काफ़ी प्रगाढ़ हो जाता है। तमाम ऐसी चौपाइयाँ हैं, क्योंकि भगवान श्री राम जब मतलब जब घूम रहे थे तो उन्होंने ये बात भी कही थी, हे खगमृग हे मधुकर सेनी तुम देखी सीता मृग नैनी। तो मतलब वो सभी से पूछ रहे थे और सभी जगहों पर वो सभी से पूछ रहे थे, खगों से, मृगों से, मतलब यानी पशु पक्षी जो जिससे भी मिल रहा था वो इतने व्याकुल थे माता सीता के लिए, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि मैं घर जा कर के जवाब क्या दूंगा और मैं अयोध्या वासियों के बीच में क्या मुंह दिखाऊंगा कि मतलब वो जो है गए थे सीता माता के साथ और आखिरकार उनकी वो अपनी पत्नी की ही रक्षा नहीं कर सके। तो इन सब के लिहाज से लगातार वो जो है मतलब रावण जटायु के साथ मतलब जब जटायु उनको पता बताते हैं तो काफ़ी मित्रता प्रगाढ़ हो जाती है। अब जब क्योंकि ये लगभग जो मंदिर का जो विवाद था ये लगभग हज़ारों वर्ष से चल रहा था और इसके बाद में और लगभग 500 साल से तो क्लियर ही, क्योंकि जब से बाबर ने जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर ने जो है मंदिर को ध्वस्त करके जब से बाबरी बनाई हुई थी तब से लगातार ये पूरा का पूरा मामला जो है विवादों के घेरे में था। और एक लंबे वक्त से सनातनी आस्था को रखने वाले श्रद्धालुओं में कहीं ना कहीं भगवान श्री राम के मंदिर को लेकर के एक आस्था थी और एक अश्रुपूर्ण भावना थी। और जब अब मंदिर साकार होने जा रहा है तो कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि शायद जटायु जो गिद्धराज जटायु हैं वो इसी वजह से अयोध्या में पधारे हैं ताकि वो मंदिर निर्माण का जो कार्य है उसे देख सकें और उसे जो है मंदिर यानी कि जब उद्घाटन होगा तो जिस वक्त इस पर यहाँ अयोध्या में लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ होगी, उस वक्त जटायु भी अपने आप को इस पवित्र क्षण पर उपस्थित करके अपने आप को धन्य कर सकेंगे और गिद्धराज जटायु जो है वो अपने उस पल को याद कर सकेंगे जब उन्होंने माता सीता की रक्षा की थी और भगवान श्री राम को माता सीता का पता बताया था। तो इस तरीके से ये अब ये किंवदंती है या कहानी है या सच्चाई है ये क्या है, इसका फैसला तो वक्त ही करेगा। और अभी जटायु फिलहाल अयोध्या में कितने दिन रुकते हैं, क्योंकि अभी जो उद्घाटन है उसमें लगभग काफ़ी यानी कि लगभग एक तरीके से कह सकते हैं 15 से 20 दिन का समय शेष है। और इन 15 से 20 दिनों के समय में कितना जो है जटायु और राम का जो मिलन है वो कितना साकार होता है ये तो समय बताएगा। फिलहाल किस्से और कहानियों का दौर जो है वो जारी है। तमाम ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों को लेकर के अपनी अपनी का मतलब जो कहानियाँ हैं वो बता रहे हैं। बहुत सारी जो फ़ोटोज़ हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। अब इसमें जो फ़ोटोज़ वगैरह वायरल हो रही हैं वो कितनी तमाम उसमें सही भी हैं और तमाम झूठी भी हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अक्सर सोशल मीडिया पर फ़ोटो कहीं और की होती है उसे दिखा कहीं और का दिया जाता है। तो इस तरीके से अब ये फ़ोटोज़ वगैरह में यानी कितनी सच्चाई है इसको तो हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन जो खबर है जो मिल्कीपुर में जिस तरीके से गिद्धों को देखा गया है वो तो कहीं ना कहीं भले ही 2 ही 4 गिद्ध आए हुए हों, लेकिन वो पर्यावरण के लिहाज से भी काफ़ी अहम खबर है और आस्था के लिहाज से तो लोगों की अपनी अपनी आस्था है वो उसे अपने नज़रिए से देख सकते हैं। तो साथियों फिलहाल आज के लिए रखते हैं इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगले टॉपिक पर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आप सभी ने इतनी देर देखा इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम। ओके बाय।